इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इसमें नहीं भी रहेगा और क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी अंग्रेजी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग, और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद टाइम लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर से समझिए इसको। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट है, अगर प्रश्न आपका क्या से स्टार्ट है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग का प्रयोग कर देंगे। यहाँ से फिर शुरू करेंगे। सब्जेक्ट आपका वाक्य क्या से स्टार्ट है तो, और नहीं स्टार्ट है तो जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट, फिर बीन लगा देंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। फिर उसके बाद देखो अगर समय निश्चित समय है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर अनिश्चित समय दिया रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद टाइम जो टाइम दिया रहेगा उसको लिख देंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब देखिए सेंटेंस पहला वाला, क्या तुम 2 महीनों से कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 महीनों से कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 महीनों से कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो? दूसरा, वह 1970 से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। वह 1970 से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसमें सेंटेंस बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। कोई 1970 से उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, और इसमें एक चीज गलत है, इसमें एक चीज ये गलत है कि इसमें क्वेश्चन वाला नहीं लगाए हुए। 1970 से उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं इसको लिखो। जो क्वेश्चन पूछा, बल्कि क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए थे। वह 1970 से उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है ना। तो देखिए, क्या तुम 2 महीनों से कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो? कौन 2 महीने से कोचिंग नहीं पढ़ रहा है? तुम के द्वारा जो काम किया जा रहा है, नहीं काम किया जा रहा है, वो काम पढ़ने का है। एक बार हो जाएगा, क्या चीज पढ़ना है? कोचिंग। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बाकी जो बचेगा उसके बाद फिर लिखेंगे फार्मूले के अनुसार। देखिए सबसे पहले क्या आपसे बताया गया, अगर सेंटेंस या वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट है तो उसकी इंग्लिश कभी भी नहीं लिखते हैं। क्या करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मतलब यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, और तुम हमेशा प्लूरल में आता है। तुम सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल में आता है, इसलिए हम हैव का प्रयोग करेंगे।
फिर उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट इसमें है तुम की इंग्लिश हो जाएगी यू। फिर नॉट बीन। उसके बाद फिर क्या है, वर्ब लिखना है। वर्ब है पढ़ना, पढ़ने की अंग्रेजी हो जाएगी स्टडी। आईएनजी फॉर्म लगाना है जिससे स्टडिंग हो जाएगा। स्टडिंग कोचिंग, स्टडिंग कोचिंग। अब यहाँ पे आप एक चीज ये समझिएगा, कह रहा 2 महीनों से, तो यहाँ पे अगर 2 महीने की बात होगी, अगर ये दिया होता जनवरी फरवरी से दिया होता तब यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करते, लेकिन 2 महीने से दिया गया, कौन सा वो 2 महीना है हमारा कंफर्म नहीं है, इसलिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर, उसके बाद देखो फिर टाइम दिया गया है, टाइम क्या दिया गया है 2 महीनों से, 2 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ। उससे मार्क लगाना आप नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। फिर से एक बात देख लीजिए, जो क्वेश्चन पूछा है उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, लेकिन यहाँ सेंटेंस कैसे स्टार्ट था इसलिए इसकी इंग्लिश नहीं लिखे, यहाँ से बनाना इसको शुरू किए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था इसलिए हम हैव का प्रयोग कर दिए। फिर सब्जेक्ट लिख दिए, नॉट बीन स्टडीइंग कोचिंग फॉर 2 मंथ्स। फिर नेक्स्ट देखिए दूसरा वाला सेंटेंस, वह 1970 से उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो वह 1970 से, तो उसकी मदद कौन नहीं कर रहा है, वह, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, मदद करने का काम किया जा रहा है। किसकी मदद कर रहे हैं, उसकी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये दोनों मिला के हमारा वर्ब होगा और ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, इसमें क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश हो जाएगी व्हाई। फिर उसके बाद देखो वह भी प्लूरल में आएगा, वह भी प्लूरल में आएगा, इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग और हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश होती है दे। फिर नॉट, दे नॉट बीन, व्हाई हैव दे नॉट बीन, मदद करना, मदद करना की इंग्लिश होती है हेल्प, लेकिन उसमें फॉर्म जो है आईएनजी का प्रयोग करना है। तो व्हाई हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग, उसकी मतलब हिम। अगर यहीं पे कंफर्म होता कि लड़की की मदद कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हर का प्रयोग कर देते। अगर ये कंफर्म होता कि लड़के की मदद कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हिज का प्रयोग करते, लेकिन कंफर्म है लड़की एक लड़का, इसलिए यहाँ पे हिम का प्रयोग कर दिए। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ 1970 से, 1970 दिया गया तो इसका मतलब ये कंफर्म टाइम है, मतलब कि निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे हम सिंस लगा देंगे, सिंस 1970 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसकी इंग्लिश लिख दिया गया, फिर उसके बाद हैव लगा दिया गया, सब्जेक्ट लिखा नॉट बीन, फिर वर्ब हो गया और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया सिंस फॉर, उसके बाद टाइम तो दिया गया था, हाँ कंप्लीट है।